जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस ICS में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सीरीज़ अर्थमेटिक का चल रहा है फाउंडेशन बैच के तौर पे ये आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं तो हमारा आपसे आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा का पूरा देखें। ये हमारा आज का चौथा सेशन होगा और आज के इस 4th क्लास में हम लोग सारे के सारे प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के सवाल जो है वो प्रोपोर्शन से जुड़े हुए अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ आज का कॉन्सेप्ट बहुत मज़ा आने वाला है आपको, अगर बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक, अंत तक। चलिए तो आते हैं, शुरू करते हैं। देखिए जो मेनली जो पूछा जाता है, जिस पर सवाल बनता है, वो टोटल 3 प्रकार के अनुपात होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं मध्य अनुपात, ठीक है। एक है मध्य अनुपात जिसको अंग्रेजी में मीन प्रोपोर्शन बोला जाता है, प्रोपोर्शन हमने नहीं लिखा है। इसके बाद जो दूसरा आपसे सवाल पूछेगा वो है तृतीय अनुपात, इसको थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाएगा। और जो लास्ट है और वो है चतुर्थ अनुपात, यानी कि चतुर्थ अनुपात, और इसको हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में 4th प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि जितने भी सवाल मोस्टली बनते हैं वो इसी से बनेंगे, चाहे तो वो मीन प्रोपोर्शन से होगा या फिर थर्ड प्रोपोर्शन से होगा या फिर चतुर्थ प्रोपोर्शन से होगा। देखिए प्रोपोर्शन कोई भी हो, जब हम उन चारों को लगातार लिखेंगे तो कन्फर्म रहेंगे आप कि पहली दोनों संख्याओं का जो रेशियो होगा वो अंत वाली दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। कोई भी अनुपात हो, इसमें ये बात हमेशा सच होगा कि ये दोनों का जो अनुपात है वो लास्ट वाले के दोनों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस होगा मीन प्रोपोर्शन के ऊपर, यानी कि मध्य अनुपात के ऊपर। देखिए मीन प्रोपोर्शन का जो सवाल है, आपसे 2 संख्याएं दे करके, कोई भी 2 संख्याएं दे करके आपसे उसका मध्य अनुपात, कहीं कहीं पे इसको औसत अनुपात भी बोलता है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कि 2 संख्याएं हैं A और B, इसका हमसे मीन प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है, ठीक है। बनाने का तरीका देखिए, A और जो मध्य अनुपात है हमने उसको x माना हुआ है, तो A और x का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा x और b के। ये तरीका है मीन प्रोपोर्शन का मध्य अनुपात को लिखने का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a बटे में x बराबर हो जाएगा x बटे में b। कन्फर्म है। क्रॉस अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि सर x² बराबर a इंटू b है ना, a में b से गुना हो जाएगा। यहाँ से x बराबर निकल के आएगा √a इंटू b, यह स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास फाइनल कंक्लूजन है, फॉर्मूला है मध्य अनुपात का √a गुना में b। तो ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जब भी हमसे मध्य अनुपात पूछा जाए, दी गई संख्याओं को हम रूट में गुना कर देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ये तरीका आप देख लीजिए। इस पैटर्न पे आपको न जाने कितने सवाल मिलेंगे। जो रेशियो होगा, मतलब जो मध्य अनुपात होगा, वो ये मिसिंग होगा, वो गायब होगा। हमारा काम रहेगा सिर्फ इन दोनों को रूट में गुना कर देना, उसका वर्गमूल निकाल देना। क्लियर है जी। x बराबर मध्य अनुपात बराबर √a गुना में b, मध्य अनुपात बराबर √a गुना में b, मध्य अनुपात बराबर रूट में a गुना में b, यानी जो 2 संख्याएं दी रहेगी हम दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए और क्या है सो देखिए। नेक्स्ट जो टाइप बनता है वह है तृतीय अनुपात को लेकर के, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल को लेकर के। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बोलेंगे आप इसको, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात ऐसा कुछ। इसमें भी सेम चीज़ है, 2 संख्याएं ही आपको दी जाएंगी और आपसे उसका थर्ड प्रोपोर्शनल मांगा जाएगा 2 संख्याएं दे करके। तो मान लीजिए कि वो जो 2 संख्याएं हैं वो a और b है, ठीक है। कैसे लिखते हैं सो देख लीजिए। a और b का जो रेशियो होगा वो b और x के रेशियो के बराबर होगा, और यही आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है x।
ये जो लास्ट वाला संख्या है वो 2 बार लिखा जाता है। a बटे में b बराबर हो जाएगा b बटे में x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये देख लीजिए ax बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। कन्फर्म है। यहाँ से x बराबर क्या होगा, b स्क्वायर बटा में a। ये देखिए हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का वैल्यू है x बराबर b स्क्वायर बटा a। जो 2 संख्याएं दी रहेंगी लास्ट वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से हमें डिवाइड कर देना है। हाँ, फिर से मध्य अनुपात क्या था, रूट अंडर a गुना में b। मध्य अनुपात क्या था, रूट में a गुना में b। मध्य अनुपात क्या था, रूट में a गुना में b। याद हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल फॉर्मूला। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, थर्ड प्रोपोर्शनल का। उसमें रूट का कोई यूज नहीं है, b स्क्वायर बटा a। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा a। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा a। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको पकड़ में आ रही होंगी। आगे लास्ट नंबर का जो आपसे पूछा जाता है वो है चतुर्थ अनुपात, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थ अनुपात, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थ अनुपात में क्या है ना कि 3 संख्याएं दी जा रहेंगी, दी हुई होंगी, सॉरी, a b c 3 संख्याएं दे करके हमसे चौथा वाला अनुपात मांगा जाता है। तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं x। बाकी फर्स्ट वाले दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसका, लास्ट वाले दोनों के। और यहाँ से जो भी x का वैल्यू आएगा कैलकुलेशन के बाद वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने आपको बताया कि 3 संख्याएं दी रहेंगी a b c। हमने जो चतुर्थ अनुपात है उसको x माना हुआ है। ये दोनों का जो रेशियो होगा a बटा में b वो बराबर होगा किसके, लास्ट वाले के, यानी कि c बटा में x। ठीक है, एकदम अच्छे से बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इन्हीं 3 प्रोपोर्शन के ऊपर अलग अलग एग्जाम में बहुत बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं और अक्सर बच्चे जो है वो परेशान भी होते हैं। फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा इसी में हम लोग एक चीज़ और समझेंगे और वो है थोड़ा वर्गमूल निकालने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम आपको दशमलव वाला वर्गमूल समझाते हैं। कहने का मतलब कि 0.9 का अगर आपसे कोई रूट पूछे, स्क्वायर रूट पूछे, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। रूट में 0.9 का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका यूज है इसी चैप्टर में। इसीलिए देखिए आप ये बात को समझिए कि जो दशमलव है, ये जो पॉइंट है वो 1 अंक के बाद होना नहीं चाहिए। ये जो दशमलव है वो 2 अंक के बाद रहे, 4 अंक के बाद रहे, 6 अंक के बाद रहे, तो हम आसानी से उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। जितने अंक के बाद पॉइंट होगा क्वेश्चन में, आंसर में उसका आधा हम कर देंगे, आधे अंक के बाद पॉइंट डालेंगे। नहीं समझ में आया सर, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा पहले। कहने का मतलब है 0.09, क्या 9 का वर्गमूल निकलेगा? तो आप कहेंगे जी सर 3। इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट है? तो 2 अंक के बाद पॉइंट है। जब 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम कितने अंक के बाद डाल देंगे? 1 अंक के बाद। वही बोल रहे हैं, हाफ कर देना है उसको। ठीक है, कई बार क्या होती है ना कि आपको अलग अलग दे दी जाती है। कहने का मतलब कि 0.9 है, ठीक है, इंटू 0.4 है, कुछ इस तरीके का। अब न तो सिंगल इंडिविजुअली न तो 0.9 का वर्गमूल निकलेगा और न ही 0.4 का निकलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाएंगे कि सर 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है और 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, तो आंसर में हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। हाँ जी, अब देख लीजिए क्या करेंगे। तो सर 9 का वर्गमूल 3, ओके, 4 का वर्गमूल 2, गुना कर देंगे, क्या हो गया 6। इसमें 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट था, हम 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.6। और चीज़ समझिए, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा डिजिट ले लेते हैं। कहने का मतलब डबल डिजिट आप कर लीजिए, 0.6.4 इंटू में 4.9, ऐसा आप चीज़ देख लीजिए। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली देंगे, आपको सिर्फ इतना देंगे ना, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है ना, इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये साथ में रह गया,
इसका भी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन दोनों मिलकर के एक और एक 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8, 49 का वर्गमूल 7, 8 में 7 से गुना कर दीजिए 56, यहाँ 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम कितना 1 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5.6। ठीक है, ये समझाना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये इसी सेशन में आपको काम आएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। सवाल एक छूट गया है हमको लग रहा है। चलिए यहाँ से देखिए, ये हमारा सवाल है 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। अभी हम लोग डिस्कस किए, जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, मध्य अनुपात पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट अंडर 9 गुना में 25, आपको जैसे समझ में आता हो। आप कहेंगे 9 का वर्गमूल सर 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 3 5 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते तो दोनों को गुना कर देते, रूट में 25 9 225, 225 का वर्गमूल 15 होता है। ठीक है, अब देखिए एमटीएस में पूछा गया पेपर है, मध्य अनुपात के लिए हमने आपको बताया जो भी 2 संख्याएं दी जाएंगी आप रूट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ है, तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी देख लीजिए 2 लगातार संख्याएं दी रहेंगी, y मध्य अनुपात ही है ये कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखिए पूरा डिटेल में बनाते हैं, 405 बटा में y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 125 बटा में y। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है ये, तो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि आप हमको मध्य अनुपात निकाल के बताइए। 405 और y का रेशियो y और 125 के रेशियो के बराबर होगा। जब हम क्रॉस करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 405 गुना में 125 तो हो गया। यहाँ से आप y बराबर क्या करेंगे सर, रूट में 405 गुना में 125, देख लीजिए, है ना। अभी हम आपको बताएं कि जब भी 2 संख्याएं दी जा रहेंगी, बीच में मिसिंग रहेंगी, तो हमें उसका वैल्यू निकालने के लिए y का मान निकालना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे देख लीजिए, और रूट में गुना कर देंगे। वही चीज़ हम आपको शुरू में समझा रहे थे। तो इसको क्या कर देना है, सीधा सीधा देखिए, 405 का वर्गमूल आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम 81 × 5 कर देते हैं, 81 गुना में 5, और 125 को कर देते हैं 25 5 125, यानी 5 गुना में 25। 81 का वर्गमूल 9 है, 2 को 5 का वर्गमूल 1 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल वापस 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 25 9 225, ये हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, CGL 2023 में पूछा गया है। क्लियर, फिर से हम सिर्फ आपको इतना सा बताना चाह रहे हैं कि जब भी हमको इस तरीके का सवाल दिखेगा, और दिखेगा, एकदम कन्फर्म रहे आप, जब भी ऐसा दिखे हम सीधे रूट में गुना करेंगे, रूट में गुना करेंगे। 405 का सर 81 गुना में 5 लिखेंगे, 125 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 5 गुने 25 करेंगे, इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, और ये दोनों के बदला में 1 5 आ जाएगा, 5 5 25, 25 9 225। ठीक है, ज़्यादा लिखने से, है ना, ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला हम लोग को। चलिए देखिए, एकदम सेम है, बिल्कुल एकदम 100% सेम है। 2 लगातार संख्याएं बीच में गायब है, मतलब ये मीन प्रोपोर्शन है, मध्य अनुपात ही है सवाल में। अच्छा, 20 हमको क्या करना है, रूट में गुना करना है, 28.9 × 36.1। हम आपको समझा चुके हैं चीज़ें, हमने आपको बताया, आपको अभी ये इसी स्लाइड में कहीं ना कहीं होगा, 1 मिनट देंगे आप, लगता है हमने उसको हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी हम लोगों को ऐसा दिखेगा, जैसे ये आप देख सकते हैं कि 1 अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक के बाद पॉइंट था, है ना, तो हमने क्या किया कि उसका अलग अलग वर्गमूल निकाल के यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है। आप देखिए इसमें कि 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, तो 289 का वर्गमूल 17, 361 का वर्गमूल 19। ठीक है बॉस, गुना करेंगे सर, 17 में अगर आप 19 से गुना करेंगे तो 17 9 53 से, और 17 एकम 17, देख लीजिए 3 है, 7 5 12 है, और हासिल 1 हो जाएगा तो 323। तो ये हो गया 3 2 3, 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, हम कितने अंक के बाद देंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 32.3।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा सवाल है 245 और 7.1/5 के मध्य अनुपात को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। सम अभाज्य संख्या कितना होगा? 2। ठीक है, 2 के बारे में आप जानते हैं कि ये अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, तो हमें 2 से भाग देना है इसके मध्य अनुपात को। तो मध्य अनुपात के लिए हमने आपको बताया रूट में गुना, 245 गुना में 7×5 = 35 और 1 36/5। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका, अगर हम लोग इसको काटें तो ये तो कट जाएगा 49 बार में, है ना। 5 को 20, 5 9 45, बिल्कुल। 49 का वर्गमूल 7 है, 36 का वर्गमूल 6 है। ये हो गया हमारा 7 × 42 क्या? तो सर इसका मीन प्रोपोर्शन। क्लियर है? अब बोल रहा है कि सम अभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर भागफल बताइए। तो हम सम अभाज्य संख्या से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, ये है हमारा आंसर। इसी साल 2024 का पूछा हुआ है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आपको परेशान करेगा, बहुत मजा आने वाला है आपको आगे भी। आइए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मध्य अनुपात और इसका मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा। एकदम झटके में सवाल को बनाना सीखिए। हमारा काम है दोनों को ऐसे रूट में गुना करना। ठीक है, 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इनटू इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया इन दोनों का मध्य अनुपात रेशियो 0.4। यहाँ भी तो वही चीज़ है सर, ऐसे रूट में गुना कर देना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.4 और उसका वैल्यू हो जाएगा 0.6। देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट राइट में भी है, 2 अंक के बाद पॉइंट लेफ्ट में भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 11 × 33 और 4 × 6 = 24। 3 से 11 बार में कटेगा, 3 से 8 बार में कटेगा। 11:8 जो है वो हमारे सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। और भी अच्छे अच्छे सवाल देखिए, सारा का सारा ये मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात के ऊपर ही सवाल है लगातार। पहले इसको करेंगे, फिर तृतीय अनुपात को देखेंगे। देखिए 2 संख्याएं दी गई हैं P और Q। P और Q का जो मध्य अनुपात है वो 8 है। 2 संख्याएं हैं P और Q और उसका जो मीन प्रोपोर्शन है, मध्य अनुपात है, वो दिया गया है 8। ठीक है, तो क्या ये रूट उधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा? क्या हम ये बोल सकते हैं कि P गुना में Q का वैल्यू 64 होगा? जो भी संख्याएं दी गई है जिसका हमसे मध्य अनुपात पूछ रहा है, मतलब दिया हुआ है, P और Q का जो वैल्यू पूछ रहा है, इतना तो कन्फर्म है सर कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा वो 64 होगा, 64 होगा। P और Q का गुणनफल 64 होगा। हाँ, एक बार फिर से समझ लेंगे, P और Q का गुणनफल कितना है? 8 है। मध्य अनुपात दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर उधर चल जाएगा, रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। P × Q बराबर कितना? 64। 2 संख्या है जिसका जो गुणनफल है वो 64 होगा। बाकी आप देख लीजिए, आपको ऑप्शन ही हेल्प कर देगा। कौन सी 2 संख्याएं हैं जिसको गुना करने पर 64 आएगा? तो आप कहेंगे सर 16 और 4। तो यही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है किसका? P का और Q का। 12 में 3 से गुना करेंगे 36 होगा, 64 तो होगा नहीं। 12 में 16 से गुना करिएगा तो 192 होगा। 10 में 6 से गुना करिएगा तो 60 हो जाएगा। तो ये है हमारा अब ऑप्शन पहला नंबर 16 और 4 सॉरी। चलिए सेम सवाल है, देखिए P और Q का मध्य अनुपात 12 है, मतलब P और Q का गुणनफल कितना होगा? रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 144। अब देख लीजिए 2 संख्याएं जिसको गुना करने पर 144 आना चाहिए। 24 28 दिया 84, 38 में 3 से गुना करिए ना, कितना हो जाएगा? 3 8 24 के 4 हाथ बचा 2, 3 3 9 और 2 11, देखिए 114 आ गया। 24 में 16 से गुना करेंगे तो उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा चला जाएगा ये। 24 6 का 144 हो गया और 24 से कम 24 हो गया। ये 3 8 4 देखिए 384 हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। 24 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका आंसर है। ठीक है, ये P का वैल्यू हो सकता है, ये Q का वैल्यू हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। वैसे ये Q हो सकता है, ये P हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 144 होगा, इतना कन्फर्म है।
P और Q का पॉसिबल वैल्यू 24 एंड 6 पॉसिबल है। बस इतना सा करना है, दोनों का गुणनफल चेक कर लीजिए, कौन सा एक 144 होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए मध्य अनुपात पे सवाल और भी है। मध्य अनुपात रूट में गुना सर, ये देखिए ये रूट में ऐसे गुना होगा, कन्फर्म है, रूट में हमने गुना कर दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला तो याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो शुरू में माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, अंदर में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। रूट में, चलिए रूट में लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, बटे में ए माइनस बी। ठीक है सर, इनटू, अब उधर है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ये सब छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं आपको एकदम पते होने चाहिए पूरी तरह से, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मैथ्स में सुधार हो तो फॉर्मूला आप बहुत ज़रूरी है। नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो देख लीजिए आप कि ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये पूरा कैंसिल है। ऊपर में आप देखेंगे ए प्लस बी बच गया, यहाँ भी ए प्लस बी बच गया, यानी ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कन्फर्म। अब आप अच्छे से जानते हैं कि रूट भी रहेगा और स्क्वायर भी रहेगा, तो वो दोनों कट जाता है, फाइनल आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। कहीं पर आपको दिखे यदि रूट अंडर ऐसे 5 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5 बचता है। तो सेम चीज़ है, स्क्वायर और रूट होने के कारण दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो गया ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लीजिए ऐसे ऐसे, मतलब अलजेब्रा और रेशियो दोनों का समझिए कि मिक्स सवाल आ गया, आपको फॉर्मूला भी जरूरत पड़ गया। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भी हमसे मध्य अनुपात पूछा जा रहा है, एकदम लेटेस्ट सवाल है जीडी 2025 का। मध्य अनुपात, ठीक है, रूट में 12 प्लस 6 रूट 2, 12 प्लस 6 रूट 2। हमको एक चीज़ दिख रहा है कि हम 6 कॉमन कर सकते हैं, 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 2, चूँकि 6 बाहर आ चुका है, ठीक है, इनटू यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सर 4 कॉमन किया जा सकता है। अगर हम 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 2। ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, आखिर हम कौन सा स्टेप ले कि हम अगले मतलब मेथड की ओर बढ़ सकते हैं, अगले स्टेप में बढ़ सकते हैं मैथ्स में। चलिए, तो हमको गुना करना है, रूट अंडर 6 में 4 से मल्टीप्लाई होकर के 24 हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए हमको ये और ये मल्टीप्लाई करना है, कहीं यहाँ पे समझ लीजिए, 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अभी जस्ट जो हम लोग सवाल बनाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिखा ना ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को इतना लिखा जा सकता है, इतना को इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चीज़ को समझे आप, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस है, रूट भी है और स्क्वायर भी है, दोनों कैंसिल मतलब कट जाएगा, तो 2 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। हल्का सा कैलकुलेशन आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो फाइनल वैल्यू हो गया वो है रूट अंडर 48। कहीं तो ऑप्शन में है ही नहीं सर। रूट अंडर 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुना में 3। चीज़ों को सीखिए, 16 गुने 3, 16 3 48, कम से कम 16 के तो वर्गमूल निकल जाए, 3 का नहीं निकलेगा तो 16 का वर्गमूल 4 और रूट 3 का नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर में रहेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 4 रूट 3, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है, बहुत इस तरह के सवाल जो है वो आपको दिखेंगे सेम तरह का। देखिए और सवाल बनाइए, ये मध्य अनुपात ही हमसे पूछा जा रहा है, तो ये रूट में आप गुना करेंगे किसको, x प्लस 4 x प्लस वाई पर पावर 4, हाँ जी, गुना हो जाएगा x माइनस वाई पर पावर 4, ठीक है। अच्छा, संख्याएं अगर अलग अलग हो, कहने का मतलब कि 2 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 3 है, तो हम इसको एक ही साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 उस पर पावर 3। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिएगा, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई, ये पूरा पर क्या हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है बॉस। अब ये अंदर में अभी जस्ट जो फॉर्मूला आप याद किए थे, a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, उतना पर पावर क्या है, ये 4 है। देखिए कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। क्लियर। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पावर 4 जो है हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, स्क्वायर पर स्क्वायर किया गया है जानबूझ करके, स्क्वायर पर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 तो ही होगा सर। इससे क्या बेनिफिट हो गया कि ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर। अगर वीडियो समझ में नहीं आता हो क्वेश्चन, तो आप 1-2 बार इसको रोक करके पॉज करके आप खुद से बनाने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता हो तो 1 बार देखें, 2 बार देखें, आएगा ही आएगा समझ में, है ना। आपसे ज़्यादा ताकतवर थोड़ी ना है ये सवाल। आइए, मध्य अनुपात हमसे फिर से मांगा जा रहा है, 3 प्लस रूट 5 और 15 माइनस रूट अंडर 125, इन दोनों का मध्य अनुपात कुछ इस तरीके से। क्लियर। सिर्फ हल्का सा कैलकुलेशन डाल देता है, वैसे कुछ है नहीं इसमें। आप इसको देखिए, रूट अंडर 125 जो है, 125 कहाँ पर, यहाँ पर देखिए कि क्या हम इसको 25 गुने 5 नहीं कर सकते हैं 125 को, और ये जो 25 है इसका वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 5√5 ही तो लिखा हुआ है 125 रूट में। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ हो ना हो सर 3 कॉमन किया जा सकता है, नहीं 5 कॉमन किया जा सकता है। जब हम 5 कॉमन कर लेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, 5 कॉमन कर लेंगे 3 प्लस रूट 5 इंटू 5 कॉमन कर लेंगे 3 माइनस रूट 5। ठीक है, देख लीजिए वापस फॉर्मूले पर आ गया सर, रूट अंडर 5 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, जल्दी जल्दी समझे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया सर 3 3 9, माइनस रूट भी है स्क्वायर भी है, दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचा 4। तो ये हो गया हमारा 4 पच्चे 20। क्लियर, 4 पच्चे 20। यहाँ पर 20 करने का भी कोई कारण नहीं बनता है, हमको इसी का तो वैल्यू चाहिए। रूट में 5 गुना में 4, आपको साफ दिख रहा होगा कि सर 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, लेकिन 2 का तो निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 2√5। 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा, तो ये है हमारा सही आंसर। तो इसमें कॉमन कर दिया गया, 125 को पहले लिख दिया गया कुछ इस तरीके से 5√5, बाकी हमने 5 कॉमन कर लिया तो 3 माइनस रूट 5 हो गया, 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ गया 4, 5 में 4 से गुना कर देंगे, रूट अंडर 20, या डायरेक्ट 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकाल दीजिए, 5 जो है वो रूट में रह जाएगा सेफ। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, सेम चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस सवाल को सॉल्व करें खुद से, और इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पिन करें। ठीक है, एकदम सेम सवाल है, प्रयास करिएगा एकदम बनेगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आपसे पूछा जा रहा है कि x और y का जो मध्य अनुपात है, हाँ, x और y का जो मध्य अनुपात है वो कितना है, तो z है। कोई ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जो रूट है क्या हम उधर डाल सकते हैं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई बराबर जेड स्क्वायर। हमसे इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है। हमसे वैल्यू मांगी जा रही है एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर जेड का, ठीक है, इसका वैल्यू मांगा जा रहा है हम लोगों से। अब ध्यान से देखिए कि क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक जगह पे नहीं लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड में जेड से गुना होकर के क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है सर, एक्स वाई का होल स्क्वायर। वो इसलिए क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू ऑलरेडी पता है, जेड पर पावर 2। फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। एक्स वाई के जगह पर हम कितना रखेंगे, जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर उस पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट में जेड पर पावर 4 है और गुना में जेड स्क्वायर है, ये चीज़ें हो गई। ये है सर रूट में जेड पर पावर 4 और 2 ऐड होकर के हो जाएगा जेड पर पावर 6, ठीक है। बस एक और छोटा सा स्टेप आप समझ लीजिए कि जेड पर पावर 6 को लिखा जा सकता है जेड पर पावर 3 उस पर पावर 2। बाकी वही बातें हो गई कि स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वैल्यू कितना बचेगा, तो जेड क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये है हमारा सही जवाब, ठीक है। कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर तो वही रहेगा जेड क्यूब, ठीक है। जीडी 2025 का पूछा हुआ है। चलिए एकदम आराम से समझाने की कोशिश की जा रही है, बस सिंपल स्टेप्स में। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन का। इसके पहले जो भी हमने सवाल किया सारा का सारा मध्य अनुपात का था। थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्मूला याद आना चाहिए, बी स्क्वायर बटा में ए, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि 38 गुना में 38 बटा में 76। 38 का डबल कटेगा 2 बार में और 2 से 38 जाएगा 19 बार में। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। देख लीजिए पूछा हुआ सवाल कितना इजी है, बिल्कुल। आइए, इसका हमसे थर्ड प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है। जो फॉर्मूला है सो है 2√7 का स्क्वायर बटे में 3 + √2 होगा ना सर, बी स्क्वायर बटा में ए। अच्छा, ऊपर में आपको साफ दिख रहा होगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट भी है स्क्वायर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। 2√7 का वैल्यू कितना, 28 बटे में आ गया 3 + √2। ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे, तो क्या कर सकते हैं, तो रेशनलाइज कर लीजिए 3 - √2, 3 - √2, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऊपर में सर 28 इंटू ये हो गया 3 - √2, हाँ, बटे में देखिए हर बार तो एक ही फॉर्मूला लग रहा है, a + b इंटू a - b, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 से कट गया ये 28 4 बार में, तो फाइनल आपका आंसर हो गया 4 × 3 - √2। ये तो ऑप्शन में मैच करेगा ही करेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बस ये सवाल देखिए सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया है। थर्ड प्रोपोर्शन हमें निकालना है, बी स्क्वायर यानी x - y का स्क्वायर होगा बटा में x स्क्वायर - y स्क्वायर होगा। देख लीजिए बस बेसिक अलजेब्रा है, बिल्कुल रेशियो के मदद से एग्जामिनर जो है ना आपका अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है, बेसिक वाला जिसको बोलते हैं। अब इसको a - b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर वैसा नहीं करना है। स्क्वायर है तो हम इसको सीधा सीधा कितना बार, 2 बार लिख देंगे, बटे में a स्क्वायर - b स्क्वायर। एकदम फॉर्मूला याद हो गया होगा, a + b इंटू a - b, ये पूरा माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। x - y बटा x + y, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2, माइनस ऊपर प्लस नीचे, ठीक है। चलिए ये देखिए सवाल आपसे 39 और 156 का मध्य अनुपात दे रखा है x। 39 और 156 गुना ही तो करना है। जब हमको मध्य अनुपात निकालना है तो रूट में दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। रूट में गुना करेंगे, आप बात को समझिए। देखिए 39 को क्या लिख सकते हैं, तो सर 13 गुना में 13, कन्फर्म है। 156 को क्या लिख सकते हैं, तो 13 गुना में 12। अपना इतना मैथ मजबूत कीजिए।
नहीं तो पिछड़ जाएंगे हम लोग औरों से। 13 गुना में 3, 13 गुना में 12। सर 2 को 3 13 के बदले में 1 13, ओके। 12 तिया 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6। ये किसका वैल्यू है 78, किसका वैल्यू है तो आप कहेंगे सर x का। क्लियर है बॉस। आगे 24 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन y है, तो निकाल लेते हैं ना सर कहीं पे, यहीं पे देख लीजिए। 24 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटा में a। 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 2 से 18 बार में, 18 तिया 54, 54 जो है वो y का वैल्यू है। अब हमसे लास्ट में मांगा जा रहा है 6x रेशियो 13y। 6x रेशियो 13y, यही तो है सवाल। 13 से ये काट दीजिए आप कितना बार में 6 बार में। 6 से काट देते हैं 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। तो फाइनल आंसर निकल के आ गया 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। जितना तेज कर सके उतना अच्छा है। चलिए इस सवाल को ये देखिए, MTS 2019 का पूछा हुआ है। इसका और इसका मध्य अनुपात जो है वो x है। x बराबर जब मध्य अनुपात है तो रूट में तो गुना है सर, है ना, रूट में गुना। ऐसे दिख रहा आपको 256 का कितना हो जाएगा 1.6, 324 का 1.8। ठीक है, हल्का सा मिस्टेक हो रहा है इसमें। जैसे हमने आपको ये बताया कि 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो जो वर्गमूल आएगा उसमें सीधे 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, 1 अंक के बाद पॉइंट रहेगा। तो सीधा सीधा 256 का वर्गमूल हम निकाल देते हैं 16, 324 का वर्गमूल निकाल लेते हैं 18। ठीक है, चलिए गुना कर ही लेते हैं, बाद में भी तो काटना ही है। तो ये हो गया 16 में 8 से गुना कर दीजिए तो 128, और 16 में 1 से गुना कर देंगे तो 16। तो ये देखिए कि 288 हो गया, 288। लेकिन 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम डाल देंगे 1 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है जी। 32 और 64, 32 और 48 का थर्ड प्रोपोर्शनल मांगा जा रहा है, और उसका वैल्यू जो है वो y बताया है। 32 और 48 का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात 48 गुने 48 बटा में 32। 16 से 2 बार में जाएगा, 16 से 3 बार में जाएगा, 2 से 24 बार में जाएगा, तो ये हो गया 24 तिया 72। ये है y का वैल्यू। क्लियर है। अब हमसे जो मांगा जा रहा है वो है 3x, 3 × 28.8 रेशियो 2y, यानी 2 × 72। अच्छा, ये 1 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए आप इसमें 10 से गुना कर दीजिए ना दोनों तरफ। इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए, उसमें भी 10 से गुना कर दीजिए, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा काट लीजिए, ये कट जाएगा 4 बार में 72 से, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 3:5। इस साइड 3 है, इस साइड 5 है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, पॉइंट वगैरह दे करके आप क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा जटिल बनाने का कोशिश किया जाता है। अब हमारा सवाल है 4, 9 और 16 का फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हम लोग कुछ सवाल फोर्थ प्रोपोर्शन पर बनाएंगे। तो चतुर्थ अनुपात में तो हमने आपको बताया ना, 4, 9, 16 और क्या मान लेंगे x, है ना। चारों संख्याएं जो है वो समानुपात में होंगी। ये दोनों का जो अनुपात है इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। 4/9 बराबर 16/में x। तो ये 4 से कट जाएगा 4 बार में, क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 9 = 36। ये है हमारा सही आंसर। और क्या अप्रोच हो सकता है, 4 है, 9 है, 16 है और x है। हमने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले के गुणनफल के बराबर होगा। 16 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 144, और 36 और 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा 144। दोनों बराबर आना चाहिए। x का वैल्यू कितना होगा 36। ऐसा आप माइंड में भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आसान सवाल आ गया, देख लीजिए। मेंस में पूछने लायक सवाल तो ये नहीं है। वैसे हमने आपको बताया चौथा हम मान लेंगे x। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड वाले और थर्ड वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक तरीका ये हो गया। फिर हमने आपको बताया कि
ये दोनों का जो अनुपात है वो ये दोनों के लास्ट वाले दोनों के बराबर हो जाएगा। तो सर 30, 120, 15 और 1 सबको जैसे समझ में आता हो आप कहेंगे कि 30 बटा में 120 बराबर 15 बटा x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 4 बार में, तो क्रॉस जब आप करेंगे तब 15 चक्को 60 हो गया। ठीक है, क्या आपको इतना सा चीज नहीं दिख रहा है कि सर यहाँ से यहाँ 4 गुना किया गया है, समान अनुपात में है, ये दोनों का अनुपात ये दोनों के बराबर है, तो यहाँ भी 4 गुना ही किया होगा। 15 में 4 से गुना कर देंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तुरंत दिखना चाहिए 30 चक्को 120, 15 चक्को 60, ऑप्शन नंबर फर्स्ट खत्म। ठीक है, चलिए आइए, इसका हमसे चतुर्थ अनुपात मांगा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, जेडी 2025 का सेम अप्रोच हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए कि चतुर्थ अनुपात जो है वो x है, तो फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा देखिएगा 5√24 इंटू x बराबर हो जाएगा सेकंड और थर्ड के यानी 3√10 इंटू 3√15 के गुणनफल के। ठीक है, एग्री करते हैं इस चीज़ को। देखिए क्या किया जा सकता है, देखिए एक तो ये हो गया कि जो 24 है ना सर, इसको लिखा जा सकता है 4 गुने 6। 24 को 4 गुने 6, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 5 पहले से है 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और रूट में रह जाएगा 6, 10√6 इंटू x बराबर, बात को समझिएगा, 3 और 3 गुना में 3 इंटू, इसको देखिए आप रूट अंडर 10 है और रूट अंडर 15 है, तो क्या ये आपस में गुना होकर के 150 नहीं हो जाएगा? 15 दही 150, 150 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो कुछ ऐसा कर दीजिए 25 गुना में 6, 25 छक्का 150, 25 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 5, और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो रह जाएगा अंदर। क्लियर है बॉस? √6 से √6 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऐसा कर लीजिए कि 10x बराबर 3 तिया 9, 9 पचे 45। जब 10x बराबर 45 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.5, है ना, एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो ये है हमारा सही आंसर दूसरा नंबर ऑप्शन 4.5। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के बराबर किया गया है और कुछ नहीं। आइए, a का वैल्यू दे रखा है और हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है। अगर हम a का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 7 15, ठीक है, 11 दूना 22 और 3 25 और 6a यानी कि 6 दूना में 12, और चौथा हम लोग मान लेते हैं अपने मन से x। ठीक है सर, फिर से a का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 7 15, a का वैल्यू 2 रखेंगे 11 दूना 22 और 3 25 और 6a एक जगह पर 2 रखेंगे तो 12। हम आपको अभी तुरंत बताएं कि फर्स्ट और लास्ट का जो गुना है वो सेकंड और थर्ड के गुणनफल के बराबर होगा। 25 में 12 से गुना करिएगा तो वो होगा 300, 15 में 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। ओके, 4a 16a का चतुर्थ अनुपाती दिया हुआ है, देख लीजिए 4a बराबर 16a का फोर्थ प्रोपोर्शन यही ना लिखाता है बटा में। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना दे रखा है तो 81 दे रखा है, बस क्रॉस कर दीजिए, काट लीजिए ना, यहाँ से यहाँ काट लीजिए, इसको पहले गुना कर लीजिए। 4a स्क्वायर बराबर 81, a स्क्वायर बराबर 81 बटा में 4, a स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा रूट हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2, 9 बटा में 2। a का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा था। ठीक है, चलिए और कुछ सवाल है? हाँ जी, एक सवाल और निकला GD 2025 का, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। a c और bc का जो चतुर्थ अनुपात है वो d दे रखा है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात d है, देखिएगा a बटा में c बराबर हो जाएगा bc बटा में d, होगा ना। ये दोनों का अनुपात ये दोनों के अनुपात के बराबर होगा, चूंकि चतुर्थ अनुपात d दे रखा है, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ से अगर आप कुछ करें तो a d बराबर हो जाएगा bc स्क्वायर, होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है bc स्क्वायर बटा में a, ठीक है, वहाँ से देखिएगा बटे में ad बटा c, क्लियर, बराबर c बटा चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात हम मान लेते हैं कि ये x है,
ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए डबल बट्टा है, ये भी डबल बट्टा, ये भी डबल बट्टा, तो क्या हम इसको थोड़ा बदल के नहीं लिख सकते? कहने का मतलब कि बी सी स्क्वायर बटा में ए है, फिर पलट करके क्या हो जाएगा, सी बटा में ए डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है इतना बटा इतना जब लिखेंगे तो सी ऊपर चला जाएगा और ए डी जो है वो नीचे आ जाएगा। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि सर ए डी का जो वैल्यू है वो बी सी स्क्वायर है, तो क्या हम यहाँ पर बी सी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने कर दिया बी सी स्क्वायर। ठीक है, बड़े आराम से बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए सी से सी भी कैंसिल हो गया, इधर भी है 1 बटा ए, उधर भी है 1 बटा एक्स, यानी एक्स बराबर कितना, ए, सॉरी ये 9 जैसा लग रहा है, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू यानी कि चतुर्थानुपात। देखिए बहुत अच्छा सवाल था ये, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है? चलिए ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है, और इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, प्लस ICS के नाम से PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग रेशियो के 5वें क्लास को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।